अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2022 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ बैग ऑफ सैंड ऑफ मास 9.8 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप। ये हमारा देखिए आपका एक बैग ऑफ सैंड है और इसका मास आपका इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 9.8 kg आपका दिया हुआ है और इसी बैग ऑफ सैंड को पॉइंट ओ से एक रोप के हेल्प से आपका सस्पेंड आपका किया गया है। अब देखिए क्या है, बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम। एक बुलेट है, इसका मास आपका 200 ग्राम है, तो इसको मैं सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं। 200 डिवाइडेड बाय 1000 kg इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.2 kg। तो बुलेट का मास आपका हो गया 0.2 kg। ट्रेवलिंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का स्पीड आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं है कि बुलेट आपका किस डायरेक्शन में आपका ट्रेवल कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि बुलेट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ आपका ट्रेवल कर रहा है और ये बुलेट इस बैग ऑफ सैंड से आपका कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद इसी बैग ऑफ सैंड के अंदर आपका ये हमारा आपका बुलेट आपका रह जा रहा है। तो देखिए यहां पर क्या है कि मैं इस चीज को मानता हूं कि बुलेट जब इस बैग ऑफ सैंड से आपका कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद जब ये आपका बैग ऑफ सैंड के अंदर रह जाता है तो इस इंटायर प्रोसेस में बैग ऑफ सैंड आपका अपने ओरिजिनल पोजीशन से आपका डिस्प्लेस आपका नहीं हो रहा है। यहां पे देखिए क्या है कि बुलेट जब आपका बैग से आपका कोलाइड आपका करता है तो जिस समय आपका कॉलिजन स्टार्ट हो रहा है और जब आपका कॉलिजन आपका एंड कर जा रहा है, इस इंटायर प्रोसेस में बुलेट प्लस बैग ऑफ सैंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है। देखिए यहां पर मैं अब आपको समझाता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल एक्सटर्नल फोर्स बुलेट प्लस बैग ऑफ सैंड पर 0 आपका कैसे है। तो देखिए तो बुलेट के ऊपर mg एक्ट आपका करेगा वर्टिकली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये देखिए बैग ऑफ सैंड के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल mg आपका एक्ट करेगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस रोप के कारण टेंशन फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर देखिए क्या है कि बुलेट प्लस बैग ऑफ सैंड के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्ट आपका करता है, इसका कोई भी कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है और टेंशन टी का भी कोई भी कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या है कि बुलेट प्लस बैग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम आपका चेंज आपका नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बुलेट प्लस बैग ऑफ सैंड का टोटल मोमेंटम आपका कंजर्व आपका रहेगा। तो देखिए क्या है कि जब आपका कॉलिजन आपका एंड कर जा रहा है तो उसके बाद हम लोग ये मान लेते हैं कि बुलेट प्लस बैग ऑफ सैंड का कॉमन वेलोसिटी आपका कैपिटल V है। तो अब देखिए तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, आपका mu। बैग ऑफ सैंड आपका इनिशियली आपका क्या है, रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम आपका क्या हो गया, आपका 0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बुलेट प्लस बैग का फाइनल मोमेंटम कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय V। तब देखिए तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। mu इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V। और इसी को देखिए तो लिखा जा सकता है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V इक्वल टू आपका mu हो जाएगा और कैपिटल V इक्वल टू mu डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहां पे देखिए तो स्मॉल m यानी बुलेट का मास आपका कितना है 0.2 kg, u का वैल्यू आपका प्रॉब्लम में 10। देखिए बैग का मास आपका 9.8 kg प्लस बुलेट का मास 0.2। तो देखिए तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय आपका 9.8 प्लस 0.2, तो ये भी आपका 10 हो जाएगा। 10 के साथ कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब यहां पर बैग प्लस बुलेट का कॉमन वेलोसिटी आपका हो गया 0.2 मीटर
पर सेकेंड। अब देखिए यहां पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बुलेट प्लस बैग का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कोलाइड करने के पहले बुलेट प्लस बैग का टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पे कैपिटल KI से डिनोट कर रहे हैं, और बुलेट प्लस बैग का टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका कोलिजन होने के बाद हम लोग इसको कैपिटल KF से डिनोट कर रहे हैं। तो KI माइनस KF यही आपका हो जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए तो बुलेट का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ mu² प्लस बैग ऑफ सैंड आपका इनिशियली आपका रेस्ट में है, तो इसका आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा 0। तो हाफ mu² प्लस 0 यही बुलेट प्लस बैग ऑफ सैंड का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, माइनस देखिए बुलेट आपका बैग के अंदर ही रह जा रहा है, तो बुलेट प्लस बैग का फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, बुलेट प्लस बैग का टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय बुलेट प्लस बैग का कॉमन स्पीड का स्क्वायर। तो ये जो सेकेंड टर्म देख रहे हैं यही आपका बुलेट प्लस बैग का टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका आफ्टर कॉलिजन, यानी यही आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों को आंसर आपका मिल जाएगा। तो यहां देखिए तो हाफ mu² माइनस हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m v²। अब देखिए तो इसको हाफ m के जगह पर स्मॉल m के जगह पर 0.2 रख दीजिए, u के जगह पर आपका क्या हो जाएगा 10, यानी 10 का स्क्वायर माइनस हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M के जगह पर 9.8 ले लीजिए, स्मॉल m के जगह पर 0.2 और v कैपिटल V के जगह पर आपका क्या है 0.2 का स्क्वायर। तब देखिए इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए तो यहाँ पे हाफ 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस हाफ 9.8 प्लस 0.2 ये आपका क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 0.04। अब देखिए इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आपका देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करिएगा सेकेंड टर्म को तो ये आपका 0.2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 9.8 जूल। तो यही हमारा आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।